स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल की प्रॉब्लम के कई शब्द हमारे सामने आते हैं, जैसे कि स्पॉन्डाइलोसिस, स्लिप डिस्क। इसी में एक कॉमन शब्द होता है जिसको हम शियाटिका कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे शियाटिका क्या होता है और शियाटिका किसे कहते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। शियाटिका का जो नाम है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें मरीज को पेन होता है लेग्स में, जो स्टार्ट होता है पीछे कमर से और पूरे पैर तक पेन जाता है। जो ये शियाटिका नाम है वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो पेन होता है वो एक शियाटिक नर्व के थ्रू ट्रेवल करता है पूरे पैरों में। इसके सिम्टम यूजुअली क्या होते हैं? मरीज को शुरुआत में पेन होता है जो पीठ से शुरू होकर पूरे पैरों में जाता है। अगर पेन के साथ साथ किसी मरीजों में पैरों में भारीपन, पैरों में झंझनाहट भी हो सकती है। और यूजुअली ये जो पेन होता है ये बैठने पे या चलने पे बढ़ जाता है, लेटने पे कई बार आराम आ जाता है। अब अगर हम बात करें शियाटिका की वजह क्या है या शियाटिका किन किन कारणों से होता है। कॉमन जो कारण होते हैं उसमें स्लिप डिस्क होता है, अदर कारण भी होते हैं जैसे कि कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से जो पीछे जो नर्व है पीछे से जो निकल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई दबाव आ रहा हो, जैसे कि वजह इन्फेक्शन भी हो सकती है, किसी तरह का कोई पस हो सकता है जो इन्फेक्शन की वजह से जो नर्व है उस पर दबाव दे रहा हो, या ट्यूमर भी हो सकता है। कई बार दो हड्डियां जो होती हैं वो आपस के ऊपर चढ़ जाती हैं जिसकी वजह से भी नर्व पे दबाव आ जाता है। अब जब भी हम शियाटिका को डायग्नोस करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पेन है कोई और दूसरी वजह तो नहीं है शियाटिका की जो मिमिक कर रहा हो, मतलब पेन शियाटिका का लग रहा हो लेकिन वजह कोई और हो। जैसे कि कई बार हिप जॉइंट होता है जिसमें कूल्हे का दर्द होता है, उसमें भी पेन पैरों में जाता है। कई बार पैरों के जो खून की संचालन होती है अगर उसमें कमी आ जाए तो भी पेन होता है जो शियाटिका की तरह लगता है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करें शियाटिका को? कॉमन डायग्नोस करने के तरीके होते हैं एमआरआई जो हम कमर का करते हैं, कभी कभी हमें कूल्हे का करना होता है, और एक नसों का टेस्ट करते हैं जिसको हम एनसीवी ईएमजी कहते हैं। अगर हम एक बार डायग्नोस कर लेते हैं शियाटिका को, हम ट्रीट कैसे करें? 80% शियाटिका का जो पेन होता है वो दवाइयों से ट्रीट हो जाता है, फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो जाता है। दवाइयाँ कुछ अलग अलग तरीके होती हैं, कुछ पेन किलर्स होते हैं, कुछ न्यूरो की नर्व की दवाइयाँ होती हैं जिनको स्टार्ट करते ही मरीज को असर दिखने लगता है, और साथ में फिजियो करना होता है। 15 से 20% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर मरीज को दवाइयों से भी आराम नहीं आ रहा है और अगर कहीं कोई हमें वजह लग रही है, स्ट्रॉन्ग वजह लग रही है दबाव की या कमजोरी आ रही है, तब हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है। इन दोनों का बीच का रास्ता क्या है? कभी कभी हमें नर्व ब्लॉक भी लगाना पड़ता है अगर दवाइयों से आराम ना पड़े। इन शियाटिका के जो मरीज होते हैं इनमें काफी हद तक दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, एक बार दवाइयों से कंट्रोल हो जाए तो हमें आगे फिजियोथेरेपी के लिए जाना चाहिए। थैंक यू।